भारत भले ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी भी खेती में तकनीक के मामले में काफी पीछे है। अपने देश में अभी भी किसान जुगाड़ लगाकर सिंचाई करते हैं, जिससे खेतों में कभी ज्यादा पानी चला जाता है और कभी कम। इन दोनों ही परिस्थितियों में फसल को नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही किसान की लागत भी बढ़ जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कानपुर के प्रांजल सिंह ने एक शानदार मॉडल तैयार किया है। प्रांजल ने बताया कि उसने एग्रीकल्चर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का मॉडल बनाया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इस मॉडल को लगाने के बाद फसल को जितने पानी की जरूरत है, ये ऑटोमेटिक उतना पानी खेतों में पहुंचा देगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें सोलर पैनल लगा है और इसे बिजली की जरूरत भी नहीं हो। प्रांजल ने डेमो देते हुए बताया कि अगर कोई किसान चावल की खेती करता है और मोबाइल पर लोड ऐप पर किसी भी भाषा में बोलता है कि मैंने चावल बोया है, तो ये ऐप गूगल से सारा डाटा लेकर ये अपने अंदर सेव कर लेता है। उसके बाद इसमें लगे सेंसर पता कर लेगा कि कितना पानी चाहिए। खेतों में जितना पानी चाहिए होगा, उतना ही पानी ये खेतों में रिलीज कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें बेसिकली ये होगा कि किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इंडिया में, भारत में या इंडिया में इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी एडवर्स है, मतलब कि कभी बारिश हो सकती है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी सूखा पड़ गया, कभी इंसेक्टिसाइड्स हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्रॉप फेलियर करते हैं, और अंततः में क्या होता है, क्रॉप फेलियर की वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। तो ये हमारी इंडिया की बहुत बड़ी दिक्कत है। और आप भी जानते हो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो आने वाले समय में वर्कलोड और फूड कैपेसिटी दोनों चीज़ बढ़ेगी। तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें मैंने बेसिकली IoT, इंटरनेट का, IoT ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, कई प्रकार के सेंसर्स और आर्डिनो का और रास्पबेरी पाई का यूज़ किया। जैसे कि आप इससे मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कोई किसान है, उसने राइस की क्रॉप शो करी, मतलब राइस की क्रॉप बोई, तो उसके लिए अब जैसे कि किसान तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन तैयार किया है। जैसे वो एप्लीकेशन मोबाइल में होगा और वो एप्लीकेशन किसान की भाषा को समझेगा, चाहे वो हिंदी बोले, संस्कृत बोले, मराठी बोले, कोई भाषा। अप टू 38 लैंग्वेजेस जो इंडिया में हैं, उनको वो डायरेक्टली समझेगा और मशीन के साथ या मेरा प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेट करके बताएगा। अब जैसे किसान ने बता दिया इस प्रोजेक्ट को कि मैंने राइस की क्रॉप शो करी है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये इंटरनेट से ये सारा डेटा फेच कर लेगा कि राइस की क्रॉप में कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, क्या एयर क्वालिटी चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, कौन सी दवाई पड़नी है, कब क्या पड़ना है, सब कुछ ये फेच कर लेगा। उसके पढ़ने के बाद ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। उसके बाद मैंने इसमें जो सेंसर्स लगाए हुए हैं, ये सेंसर्स के पास कमांड भेज देगा कि ये कितना कितना है, ये प्रेजेंट टाइम में बताइए। तो जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है, तो उसके पास गया और उसने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर ने बताया कि 80% जो है पानी, 80% ह्यूमिडिटी है और 32 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जो राइस की क्रॉप है, मान लीजिए उसमें 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो वो जो 6 डिग्री टेम्परेचर है, वो ऑटोमेटिकली इसको बढ़ा देगा। इसमें हीट सिंक लगाई हुई है, और जिससे टेम्परेचर ये राइज करेगा, और जब तक बढ़ाएगा जब तक 38 डिग्री पे हो ना जाए। मतलब कि हम लोग पूरा इकोसिस्टम, एक तरह से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार करेंगे, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट भी होगा। इसमें मुझे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पानी भी अब ऑटोमेटिक नाप के डालेगा जितना प्लांट को ज़रूरत है, और बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे हवा भी प्लांट को, कई प्लांट प्रदूषित हवा भी प्लांट को नुकसान करती है, उसके लिए भी मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया है। गाँव क्षेत्रों में लाइट्स नहीं है, वहाँ पर किस तरीके से वर्क करेगा? जी, तो ये बहुत बड़ी ग्रामीण की दिक्कत है, क्योंकि आज भी भारत में कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये एक विकल्प सोचा है कि इसमें मैंने सोलर पैनल यूज़ करे हैं, और इसमें एग्जॉस्ट जो लगाए हुए हैं, जो पावर लेते हैं, उसमें 2 एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। जो एक एग्जॉस्ट चलता है वो हवा साफ़ कर देता है, और दूसरा एग्जॉस्ट उसी से पावर लेके उसको रिसाइकिल कर देता है। तो मतलब कि जैसे कि अगर कुछ जैसे 20 वाट पावर दी हमने एग्जॉस्ट को, तो 20 वाट हमको वापस भी मिल रही है, 20 वाट नहीं तो 18 वाट तो वापस मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे हम लोग की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जो हम लोग का सोलर पैनल यूज़ किया है, वो इतना एफिशिएंट है कि मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट को भी, छोटी से छोटी लाइट को भी, ये वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और बिजली का बिल कम कर देगा। और ये जो हम लोग ने आर्टिफिशियल सनलाइट बनाई है,
इससे जो सनलाइट, जैसे मान लीजिए कि सनलाइट है वो कुछ प्लांट पूरा तो ऑब्जॉर्व कर नहीं पाएगा, 100% ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, तो जो 20 या 30% वेस्ट हो जाएगा वो वेस्ट नहीं होगा, वो ये सोलर पैनल एब्जॉर्ब करेंगे, वापस इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे और बैटरी चार्ज कर देंगे, फिर यही बैटरी वापस से यूज़ हो जाएगी। प्रांजल का ये प्रोजेक्ट छोटा जरूर है, लेकिन है बड़े काम का। अगर इसको बड़े स्तर पर बनाया जाए तो इसकी लागत करीब 1 लाख रुपए तक आएगी। साथ ही किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।